नमस्कार। अब हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका बेडरूम, आपका बेड या आप कौन सी दिशा में सो रहे हो, इसका आपके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट है, किस तरीके से आपके जीवन को हैम्पर कर सकता है, अच्छा कर सकता है या बुरा कर सकता है। ये सारा आप इस वीडियो में सीखने को आपको मिलेगा। आप लोग समझ पाओगे आप कौन सी दिशा में सोते हो। इसका निर्धारण करने के लिए आपको चाहिए होगा 16 डिवीजन में या 16 डायरेक्शन में विभाजित अपना घर का नक्शा। अगर आप फिर से बैठ चुके हो इस बात को देखने की, आप अपने हाथ में कंपास लोगे और कुछ कुछ चीजों को सीख लोगे तो आप एक्यूरेट वास्तु को प्राप्त नहीं कर पाओगे और एक्यूरेट रिजल्ट्स को प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आई हाईली रिकमेंड, किसी से भी बनवाएं, कहीं से भी बनवाएं, लेकिन फिर भी 16 दिशाओं में विभाजित नक्शा जरूर बनवाएं। जिनसे हम लोग बनवाते हैं उनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, नक्शा बनवाइए। आप जहां से भी बनवा सकते हैं वहां से बनवाइए, लेकिन एटलीस्ट 16 दिशाओं में विभाजित नक्शा आपके पास होना जरूरी है जो सही हो। आपका जो बेडरूम है वो कौन कौन सी दिशाओं में होना चाहिए, इससे पहले हम बात करते हैं ऐसे कौन से मिथ हैं जो बेडरूम से रिलेटेड हैं। क्या आपका जो फेस है वो हमेशा दक्षिण में या पूर्व में या पश्चिम में होना चाहिए, उत्तर में नहीं होना चाहिए? ये भी अपने आप में एक मिथ है। क्यों है मिथ? क्योंकि नॉर्थ साइड में कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड है और आपके सिर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड को बताया गया। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो इस तरीके का आकर्षण पैदा होता है कि आपके दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। मैं इसको मिथ क्यों मानता हूं? एक तो इस बात के तथ्य अभी तक नहीं मिले हैं कि आपके सिर में नॉर्थ पोल है और पैरों में साउथ पोल है। नंबर 2, अगर ऐसे मिले भी हैं तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशंस में इस बात को कभी नहीं पाया है कि इन व्यक्तियों को प्रॉब्लम आ रही हो। हाँ, अगर आपके पास एक बेहतर चुनाव है, मतलब उत्तर की जगह पूर्व में, पूर्व की जगह दक्षिण में, दक्षिण की जगह पश्चिम में सो सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उत्तर दिशा में ही सिर रख के सो रहे हो तो आपको कोई नुकसान हो ही जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर आप सेफ होना चाहते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आप उत्तर दिशा में मत सो। लेकिन आपके पास कोई और विकल्प नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है कि यह दिशा आपको नुकसान दे देगी। इसलिए ये एक मिथ की कैटेगरी में हम लोग मानते हैं, लेकिन सेफ होते हुए हम साइड भी रह सकते हैं, इससे बच सकते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा मिथ है कि घर का जो गृह स्वामी यानी कि मकान मालिक है उसका कमरा हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, या घर के बड़े पुत्र का कमरा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, घर के पिताजी का जो कमरा है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ये अपने आप में मिथ क्यों है? साउथ वेस्ट दिशा है पितरों की, स्किल्स की, मृग देवता की, पितृ देवता की, या फिर इंद्र देवता की या जया देवता की। मतलब जब हम देवता एनर्जी फील्ड्स की बात करते हैं, ये सारे के सारे देवताज आपको बनाते हैं एक अच्छा बिजनेसमैन, ये सारे के सारे देवताज आपको बनाते हैं एक अच्छा स्किल्ड व्यक्ति। जब भी आप बात करते हो स्किल की तो ये कमरा उस व्यक्ति का होना चाहिए जो व्यक्ति आपके घर में पैसा लाने का कारक है, मेहनती व्यक्ति हो, जो व्यक्ति चाहता हो कि मेरा घर चले, भरपूर रहे, घर के धन धान्य हमेशा बरकरार रहे, उसका कमरा होना चाहिए। ना कि सिर्फ उसका कमरा जो व्यक्ति आपके घर के अंदर बड़ा है। कई बार मैंने इस बात को देखा है कि घर में बड़े बुजुर्ग अपना कमरा यहां पर बना लेते हैं या फिर अपने बड़े लड़के को एक कमरा दे देते हैं, जबकि पूरा का पूरा घर चल रहा होता है किसी महिला के ऊपर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो घर में उम्र में छोटा है। इन दोनों ही बातों में आपको ये नुकसान देखने को मिलता है कि वो व्यक्ति अपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जितनी अच्छी परफॉर्मेंस वो यहां पर शो कर दे सकता था। तो आज के बाद इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मिथ बिल्कुल भी नहीं है कि आपका कमरा साउथ वेस्ट में होगा अगर आप घर के बड़े हैं या इससे आपका रॉब बनेगा। इन सब चीजों से ऊपर उठ जाइए, क्योंकि साउथ वेस्ट किस चीज की दिशा है? स्किल की दिशा है, स्टेबिलिटी की दिशा है। जो व्यक्ति स्टेबल होगा, अच्छे तरीके से सोचेगा, वो व्यक्ति अच्छा कर्म भी कर पाएगा, अच्छा काम भी कर पाएगा और अच्छी मेहनत भी कर पाएगा। इसलिए उसको यह कमरा देना है जो व्यक्ति अच्छी मेहनत करना जानता हो या आपका घर चलाना जानता हो। इसके साथ साथ में वास्तु में एक बहुत बड़ा मिथ और भी है कि आप सभी के आपके कमरे के ऊपर जो कमरा है वो बड़े भाई का या पिता का होना चाहिए। मतलब जो ऊपर वाला कमरा है किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो आपसे कमजोर हो। वास्तुशास्त्र इस बात का खंडन करता है, ऐसी कोई बात यहां पर लिखी गई है ही नहीं कि ऊपर और नीचे वाले कमरे का फर्क पड़े। नहीं तो पूरे फ्लैट सिस्टम में जो सबसे ऊपर वाली जगह पर रहता होगा वो सबसे बड़ा राजा बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपका अपना निर्धारित क्षेत्र, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर है, उसकी अलग ग्रेडिंग करके आपको देखना है कि आप कौन सी दिशा में सो रहे हो, उसी का प्रभाव आपको मिलेगा। अब बात करते हैं एक्चुअल दिशाओं की। तो लोग साउथ वेस्ट का जो गेट है उसकी जगह पर गेट बना देते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। बहुत सारे लोग साउथ वेस्ट का कमरे की जगह कमरा बना देते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, ये कहते हुए कि आपका सिर जो है वो पूर्व दिशा में रहना चाहिए, जबकि ये बात भी एक मिथ है। आपका साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट एक ही कमरे में ज्यादातर वक्त में पाया जाएगा। आपको सोते वक्त इस बात का जरूर ध्यान देना है कि आपका हेड साइड, एटलीस्ट जो आपका सिर आ रहा है, जहां पर आप सिर रखकर सोते हो, वो साउथ वेस्ट दिशा में आए, ना कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आए। मैं फिर से इस बात को बता दूं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा है दक्षिणी नैऋत्य। मतलब अगर आपका साउथ है, 0 डिग्री साउथ जिसको हम बोलते हैं, उसके बगल में साउथ साउथ वेस्ट है, उसके बगल में साउथ वेस्ट है, तो दक्षिणी, पश्चिम और दक्षिण के बीच में पाए जाने वाला दक्षिणी नैऋत्य होता है। यहां पर आपका दरवाजा, यहां पर आपका गेट, यहां पर आपका बेड, यहां पर आपका लॉकर, यहां पर आपकी किचन, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके सिवा अगर साउथ वेस्ट में आप सो जाते हो तो अच्छा है। अब आप ये कहते हो कि मेरा तो आधा बेड साउथ साउथ वेस्ट में आता है और आधा बेड साउथ वेस्ट में आता है। बिल्कुल सही है। कुछ इस तरीके से अपना सिस्टम बिठा लीजिए कि आपका जो सिर है वो साउथ वेस्ट की तरफ चला जाए और आपको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो।
इसके बाद आपका बेडरूम किसी भी दिशा में अच्छा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी दिशाओं में अच्छा नहीं है। साउथ साउथ वेस्ट आप सभी लोगों को पता लग ही गया है कि वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो दिशा होती है, पश्चिमी भाव्य जिसको हम बोलते हैं, जो पश्चिम और वायु कोण के बीच में पाई जाती है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में पाई जाती है, यहां आपका बेड या हेड साइड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये डिप्रेशन का कारक होती है, आपको अलग अलग तरीके के एंजाइटी अटैक्स दे सकती है, आपको सुसाइडल टेंडेंसीज दे सकती है, सुसाइडल थॉट्स दे सकती है। उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट यानी कि पूर्वी अग्नेय, यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट के पाई जाने वाली दिशा, यानी पूर्व और अग्नि के मध्य में पाई जाने वाली दिशा, अगर यहां पर आपका बेड होता है तो आपके रिलेशनशिप काफी खराब हो जाते हैं, आप दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हो। अगर आप अकेले सोते हो तो एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं लाइफ में और आप हमेशा गलत चीजों को प्राप्त होते हो। तो इन 3 दिशाओं में आपका दरवाजा कभी नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपका कमरा या आपका बेडरूम या आपका बेड ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट या ईशान के साथ में लगने वाली दिशा उत्तर उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे है, तो भी ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये कमरा सिर्फ उन लोगों को फलेगा जो वृद्ध हो चुके हैं, या उन लोगों को फलेगा जो व्यक्ति अभी बच्चे हैं यानी कि 15-16 साल के हैं, या उन लोगों को फल सकता है जो बीमार हैं। लेकिन रेगुलर कर्म करने वाले व्यक्ति को इन तीनों ही दिशाओं में यानी कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कभी भी बेड नहीं होना चाहिए, या आपका सिरहाना नहीं होना चाहिए, आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। हाँ, घर के बीमार व्यक्तियों को कुछ दिन के लिए यहाँ पर लिटाया जा सकता है, सुलाया जा सकता है, या फिर आपके घर में कोई मेहमान अगर आता है उसको भी ये कमरा दिया जा सकता है, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके सिवा किसी भी दिशा में बनाया गया कमरा आपके लिए अत्यंत लाभकारी होता है। मतलब पूर्व में बना हुआ बहुत अच्छा है, उत्तर में बना हुआ बहुत अच्छा है, दक्षिण में बना हुआ बहुत अच्छा है, पश्चिम में बना हुआ बहुत अच्छा है। अब आप सभी लोग ये बात भी जान रहे होंगे कि इसमें बचा क्या। जो लोग 16 दिशाओं को समझते हैं उसमें से पता लगा कि 5 दिशाएं ऐसी हैं जो बहुत बुरी हैं, और जो लोग समझते हैं 16 दिशाओं को, उनको ये भी समझ में आया कि 16 में से 5 माइनस होते ही 11 दिशाएं ऐसी बची जहां पर आपका दरवाजा यानी कि जहां पर आपका बेड यानी कि हेड साइड हो सकती है और आपको अत्यंत लाभ दे सकती है। तो सबसे अच्छा बेड कौन सा होता है? व्यापारियों के लिए पश्चिम दिशा का बेड सबसे अच्छा रहता है, वहां पर सोना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहता है। दक्षिण में सोने से आपको नींद अच्छी आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो दक्षिण का बेड भी बहुत अच्छा रहता है। पूर्व में सोने से आपके संपर्क अच्छे बढ़ते हैं, नींद अच्छी आती है, आपको विटामिन डी की कमी नहीं होती एज पर एंशिएंट वास्तु, क्योंकि पहले वहां पर खिड़कियां भी होती थी, लेकिन फिर भी सूर्य के गुण आपके कुंडली में, आपके ऑब्जर्वेशन में, आपके शरीर में, आपकी मानसिकता में जरूर बढ़ते हैं। और उत्तर में सोने से नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर आपके जीवन में आते रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बेड को चूज कर सकते हो। इसके बाद में विदिशा, नॉर्थ वेस्ट में भी आपका बेडरूम ठीक ठीक होता है, आपको मूड स्विंग्स देता है लेकिन बहुत बुरा नहीं होता। साउथ ईस्ट में आपको एग्रेशन ज्यादा दे सकता है, लेकिन फिर भी पैसा कमाने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। साउथ वेस्ट के साथ साथ में वेस्ट साउथ वेस्ट में सोना व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंजूस बना सकता है, लेकिन फिर भी पैसे की प्राप्ति के लिए ये वाला बेड आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं कि आपका घर में बेड कहां पर हो, कैसा हो। मैं फिर से नटशेल में एक बार बता दूं, 3 दिशाओं में जो नेगेटिव दिशाएं होती हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका बेड नहीं होना चाहिए, बहुत नुकसानदायक है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आपका बेड नहीं होना चाहिए, बहुत नुकसानदायक है। इसके सिवा कोई भी दिशा जो आपके सामने बची वहां पर आपका बेड हो सकता है, या एटलीस्ट आपकी हेड साइड हो सकती है जो आपको कोई नुकसान नहीं देगी। इसके साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके बेड किचन के ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। जो अक्सर ड्यूप्लेक्स मकान बना लेते हैं, मैंने अक्सर घरों में पाया है कि नीचे किचन होती है, उसके ऊपर उनका बेडरूम होता है। ये डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स और सुसाइडल टेंडेंसीज दे सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। वैसे तो इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग पूछना चाहते हैं, जो लोग अभी के लिए चेंज नहीं करना चाहते, या तो वहां पर लकड़ी का फर्श बना दीजिए, या वहां पर थर्मोकोल की शीट उसी बेड के नीचे लगा दीजिए, किसी तरीके से उस एनर्जी का बैरियर बना दीजिए। और एटलीस्ट इतना तो कर ही दीजिए कि चूल्हा यानी कि जो बर्नर है उसके ऊपर आपका हेड ना आए या आपका बेड ना आए। इतनी भी चीजें अगर आपकी हट जाएंगी तो काफी हद तक आपको परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन लॉन्ग रन में कम से कम अपने बच्चों को इस बेड से बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी और जगह पर शिफ्ट कर दीजिए जहां पर किचन नीचे ना हो और आपका ऊपर रूम ना हो। थोड़े दिन के लिए उस रूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई किसी तरीके की समस्या नहीं है। परमानेंट के लिए इस किचन को या इस किचन के ऊपर बने हुए रूम को हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा स्पेसिफिकली जो अग्नि वाली एज में निकल रहा है, मतलब 18 साल से लेकर 30 साल की एज में है, तो आपको लंबे बुरे परिणाम दे सकता है। और बच्चे जो सेंसिटिव होते हैं, अग्नि की एज में होते हैं, उनका जीवन और ज्यादा नुकसान में जा सकता है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां सुसाइडल टेंडेंसीज हमें देखने को मिली हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो हमारा फ्री वास्तु कोर्स अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशंस पे। अलग अलग शहर में हर महीने जाकर हम अपना फ्री वास्तु कोर्स करवा भी रहे हैं फिजिकली, आप भी आकर मिल सकते हो। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे आसपास की डेट पर हमारी वेबसाइट पे जाकर या हमारी ऐप में आपको वो कोर्स जरूर मिल जाएगा, कहां पर हम कब हैं। आप उसको ज्वाइन कीजिए, फ्री वास्तु कोर्स खुद से सीखिए, अपने घर को, अपनी जिंदगी को तंदुरुस्त और महत्वपूर्ण बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।